नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में भाग लगाने का सही तरीका आपको बताएंगे। भाग लगाने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से भाग दिया जाता है। अगर हम गलत तरीके से भाग लगाएंगे तो हमारा भाग कभी ना कभी गलत हो ही जाएगा। बहुत बार सही हो जाता है लेकिन बहुत बार गलत भी हो जाता है। तो हमें ऐसा तरीका अपनाना है कि हमारा जो भाग है वो हमेशा के लिए सही चला जाए। अब आपको जो नियम है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको भाग देना होता है। सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर 3 का भाग लगाना है तो हम 9 में ही भाग देंगे। इसमें भाग लगाएंगे 9 में भाग लगाएंगे। 3 का भाग 9 में है ना, वो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 तिये 9। और हम इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। यहां तक आप में से कोई भी गलती नहीं करता है, पर गलती अब स्टार्ट हो जाती है कि आप लोग क्या करते हो, 2 को भी उतार लेते हो ऊपर से और 4 को भी उतार लेते हो। क्या कह करके उतार लेते हो कि 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो ऊपर से कितना उतार लेते हैं? 4। और फिर 3 का भाग आप 24 में लगाते हो तो कितनी बार? 8 बार। बस यहीं पर आपका भाग गलत हो जाता है। तो भाग का जो रियल नियम है वो ये है कि बाकी जब आप शुरुआत कर लेते हो तो शुरुआत करने के बाद में आप ऊपर से एक टाइम में एक ही अंक उतारे। जैसे आपने 2 उतार लिया तो अब आप 4 नहीं उतार सकते। 2 उतारा है तो अब आपको 2 में ही 3 का भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन 3 के फाड़े में 2 आता नहीं है क्योंकि छोटा रह गया ना। तो 3 का जो फाड़ा है ना उसको अपन प्रॉपर तरीके से बोले तो 3 का फाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है। 3 का फाड़ा आप 1 बार बोलेंगे 3 आएगा और 3 का फाड़ा आप 2 बार बोलेंगे तो 6 आएगा। एक बार तो बोलते हैं तो ज्यादा हो जाता, 3 एकम 3, 3 तो ज्यादा हो गया। ज्यादा यानी बड़ी संख्या हम लिख नहीं सकते। बड़ी संख्या हम लिख नहीं सकते तो इसे ठीक छोटी लिखेंगे तो हमें फाड़ा है ना वो 0 बार ही बोलना पड़ेगा। 3 का फाड़ा 0 बार बोलेंगे तो आएगा भी कौन? 0। ठीक है, तो ये वाला जो 0 है वो तो आ जाएगा यहाँ। और फाड़ा आपने बोला कितनी बार था? 0 बार। जितनी बार पहाड़ा बोला जाता है वो चला जाता है भागफल में। और अब आप इसको यहाँ पर गठा देंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2। अब ऊपर से जो अगला अंक है 4 वो उतार लिया जाएगा। अब 3 का भाग आप 24 में लगाएंगे तो 3 का भाग 24 में देते हो तो पूरा पूरा चला जाएगा 8 बार में। 3 अंटे 24। तो ये जो 24 है वो तो आप यहाँ 24 के नीचे रख दोगे। कितनी बार फाड़ा बोला था? 8 बार। वो 8 आए यहाँ भागफल में रख दोगे और 24 में से 24 गया तो 0। तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा 308, ना कि 38। जबकि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर यहाँ पर 38 ही दे देते हैं, जो कि उनका गलत हो जाता है। एक और डिवाइड समझेंगे। जैसे 5 है, 5 का भाग हम 5 में देंगे तो एक बार चला जाएगा, 5 एकम 5। और 5 को हम 5 में से घटा देंगे तो 0। अब ऊपर से हम सिर्फ 2 को ही उतारेंगे, यानी एक ही अंक उतारेंगे, दोनों को साथ नहीं उतारना है। अब 5 की टेबल बोलेंगे, 5 एकम 5, एक बार में ज्यादा हो गया ना, तो 2 बार तो बोल नहीं सकते। अब कम बार बोलना पड़ेगा। कम बार बोलेंगे तो कितने बार बोलेंगे? वही नियम, 5 का फाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा और 5 का फाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 5 आएगा। 5 एकम 5, एक बार में तो ज्यादा हो गया, 5 आ गया, जबकि हमें जरूरत 2 की ही थी। तो 5 तो हम लिख नहीं सकते। तो फिर 5 का फाड़ा 1 से कम बोलेंगे। 1 से कम बोलेंगे तो कितने बार बोलेंगे? 0 बार। आएगा भी कौन? 0। तो 5 का फाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, ये वाला 0 यहाँ और ये वाला 0 यहाँ भागफल में। और घटा देंगे, 2 में से 0 गया तो कितना आया? 2। अब ऊपर से कितना उतार लेंगे हम? 5। 2 और 5 हो गए 25। और 25 5 की टेबल में आते कितनी बार में? 5 बार में। तो 5 गुणा 5 25, तो यहाँ जाएगा 5। ये लो 25 घटा देंगे तो शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर हमारा जो भागफल वो कितना आया? 105 आया। तो भाग का सही तरीका यही है कि बाकी शुरुआत करने के बाद आप हर बार सिर्फ एक अंक उतारें और एक अंक उतारने के तुरंत बाद आपको भाग लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो भाग 0 बार ही क्यों ना जाए। आपको ये भाग लगाना पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।